अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर बच्चों, जैसे आप सभी को पता है, हम क्लास फोर्थ इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 हाउ ओल्ड इज़ मुताजी इस स्टोरी को हम पढ़ रहे थे। तो फिर हम इसी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल हमने 1932 तक पढ़ा था कि उनको एक हिंट मिला था कि ये जो कैरेज डैम और वृंदावन गार्डन था वो टूरिस्ट के लिए कब ओपन हुआ था। ठीक है, यानी कि पब्लिक के लिए। तो फिर The Stevens Green. That means Mutaji had indeed married in 1932 at 4 year ago. तो फिर बच्चों को वहाँ से एक हिंट मिल जाते हैं। तो फिर वो लोग बोलते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो हमारे मुताजी है उसने शादी कब किया होगा, 1932 में किया होगा। ठीक है, यानी कि आज से 84 साल पहले। मुताजी थिंक शी वॉज 16 व्हेन शी गॉट मैरिड सेड पूती। तो फिर पूती क्या बोलती है, तुम्हें याद है मुताजी ने हमें बोला था कि उनकी एज कितनी थी जब उन्होंने शादी किया था, 16 साल की। ठीक है, बट शी कुड बी 17 और 18। लेकिन हो सकता है कि क्या पता वो 16 या लेकिन क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि वो 17 या 18 साल की भी हो। ठीक है, she also said she was about 9 over 10 when her Mumbai uncle told her about the clean train, said पोता। ठीक है, तो फिर जो वो पोता था, पोता ने बोला हाँ, और हमें मुताजी ने और एक बात भी बोली थी कि वो 9 या 10 साल की होंगी जब उनके अंकल ने उन्हें किसके बारे में बोला था, क्लीन ट्रेन के बारे में बोला था। तो फिर वो लोग पूछते हैं कि से आजा मे यू नो व्हाट दैट मीन्स। क्या आपको पता है कि ये क्लीन ट्रेन का मतलब क्या है? हमें जैसे मुताजी ने बोला, हमें उससे तो कुछ समझ में नहीं आया। क्या आप समझा सकते हो इस क्लीन ट्रेन का मतलब क्या है? फिर आजा बोलता है। ठीक है, आजा वॉज इन द रीडिंग रूम। आजा कहाँ पे थे? अपने रीडिंग रूम में थे। ठीक है, आजा विस्पर्ड पोती, आजा धीरे से पोती की तरह बोलते हैं। इन दी ओल्डन डेज डिड पीपल गेट डर्टी ट्रॉलिंग बाई ट्रेन्स। पुराने ज़माने में क्या होते थे, जब लोग ट्रेन से सफ़र करते थे तो फिर वो लोग गंदे हो जाते थे। आजा nodded. There were steam engines then which ran on coal. ठीक है, नॉट इलेक्ट्रिसिटी ही सेड। तो फिर जो आजा है वो बोलता है कि उस ज़माने में लोग गंदे इसलिए होते थे क्योंकि जो वो ट्रेन हुआ करता था वो किस पे चलता था, स्टीम इंजन्स पे। ठीक है, यानी कि किस पे चलते थे, कोयल पे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में, जैसे अभी के जो ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी यानी जो बिजली पे चलते हैं वैसे नहीं चलते थे। उस ज़माने में हमें उस ट्रेन को चलाने के लिए उसमें कोयला डालना पड़ता था। ये किसने बोला? आजा ने बोला। ठीक है, ब्लैक कोयल डस्ट यूज टू फ्लाई आउट ऑफ द चिमनी एंड लैंड ऑन एवरीवन एंड एवरीथिंग टेरेबल। तो फिर वो जो कोयले से गंदगी यानी कि जो डस्ट निकलते थे, ठीक है, जो धुआं निकलते थे, वो हमारे हर जगह, जैसे हमारे चेहरों पे या फिर हमारे कपड़ों पे, हर जगह वो आ जाता था, जिसकी वजह से हम बहुत डरावने यानी कि अजीब से भी दिखते थे। दैट इज़ पोती, हिज इट पोता। तो फिर वो पोता, जो पोती है वो पोता की तरह बोलती है। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स वेयर द क्लीन ट्रेन्स। अच्छा, अभी की जो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स है वो क्लीन ट्रेन्स यानी कि वो साफ ट्रेन है। ही पुल इट आउट ऑफ अ बुक ऑन द इंडियन रेलवे। तो फिर वो दोनों क्या करते हैं, एक किताब निकालते हैं। ठीक है, यानी कि फिर से एक किताब को ढूंढ लेते हैं जो किस पे था, इंडियन रेलवेज के बारे में था। It is say here he pointed that India's first electric train came to Mumbai in 1932. अब उस किताब में ये लिखा था कि इंडिया में, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन कब आया था, मुंबई में, और वो किस साल में आया था, 1925 में आया था। एंड मुताजी से शी वॉज अबाउट 9 देन। तो फिर उनको याद आया कि मुताजी ने बोला था कि वो 9 साल या 10 साल की थी। ठीक है, इफ़ शी इज़ राइट देन मुताजी वॉज बोर्न इन 1960। तो फिर पोता बोलता है अगर मुताजी सही हो, ठीक है, अगर उनको जहाँ तक अपनी एज याद है कि उन्होंने बोला था कि ये क्लीन ट्रेन कब यानी कि जब वो 9 या 10 साल की थी तब आया था, तो फिर ऐसा हो सकता है कि मुताजी कब पैदा हुई होगी, 1916 में
पैदा हुई होगी, ठीक है। बट शी कुड बी रॉन्ग, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो गलत हो, उनको पता ना हो। यू नो फ्रॉनिट पोती। तो फिर वो पोती की तरफ बोलती है। इसके आगे वाली स्टोरी है वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए खुदा हाफिज़।